तो टीम इंडिया एशिया कप की चैंपियन बन गई। वैसे डिफेंडिंग चैंपियन थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ फाइनल मुकाबला था और इस एशिया कप का भारत का ये तीसरा मैच था पाकिस्तान के साथ और मैच काफी रोमांचक भी रहा। भारत चैंपियन बन गया। लेकिन आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में ड्रामे जरूर होते हैं। प्रेजेंटेशन सेरेमनी आपको पता है 1.5 घंटे डिले हो गई। मतलब मैच जो था वो 28 तारीख को खत्म हुआ था, लेकिन जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है और जो मैन ऑफ द मैच होता है उसकी जो ट्रॉफी थी और उसका जो अवार्ड था उसको वो दिया गया 29 तारीख को। अब हमारे साथ मोहम्मद कैफ है, भारत के फॉर्मर क्रिकेटर। उनसे हम पूछते हैं क्या भाई ये ड्रामा होनी जरूरी है? मतलब प्रेजेंटेशन सेरेमनी 1.5 घंटे डिले हो गई। इंडिया ने कहा मोहसिन नकवी से लेंगे नहीं, मोहसिन नकवी ने कहा नहीं दूंगा तो मैं ही। अब मैन ऑफ द मैच दिया गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया, पाकिस्तानियों को सिल्वर मेडल भी दिए गए, लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने ना मेडल लिए और ना ट्रॉफी ली। इसमें मुझे दुख इस बात का है कि ट्रॉफी इंडियन टीम डिजर्व करती थी। आप देखें, मैंने जिक्र किया था कि ये याददाश्त के तौर पर होता है ना, ये मेमोरी होती है। तिलक वर्मा ने इतनी शानदार पारी खेली, नाबाद गया, मैच जीता, फाइनल मैच, तो उनके हाथ में ट्रॉफी के साथ फोटो खींचने का हक बनता था क्योंकि अपनी मेहनत से मैन ऑफ द मैच जीते हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, उन्होंने उनकी अगुवाई में हम ये टूर्नामेंट जीते, उनके हाथ में ट्रॉफी होनी चाहिए थी। तो ये थोड़ा सा दुखद था जो भी हुआ, क्योंकि अगर उनको ट्रॉफी उनके हाथ से भारतीय टीम को नहीं लेनी थी, बात तो पहले पता हो गई होगी उनको। तो नकवी साहब को थोड़ा सा जो भी हो नहीं होते वहाँ पे, या जिसके हाथ से देनी थी वो वहाँ मौजूद होता, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, बहुत लंबा बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला गया? वहाँ पे तो बहुत सारे थे। मुझे लगता था शायद पाकिस्तान को लगा कि साहब को लगा कि ये मैच शायद पाकिस्तान जीत सकता है और कहीं ये मैच जीत गया तो मैं ट्रॉफी दूंगा और वहाँ पे सलमान आगा वो कप्तान होंगे, ट्रॉफी के साथ फोटो आएगी। उनकी अपेक्षाएं उम्मीद इस तरह से होगी, पर जब इंडियन टीम मैच जीत गई, तिलक वर्मा ने नाबाद पारी खेल ली, तो फिर ये बाद में सब फैसला लिया गया, जहाँ पे 1.5 घंटे बाद वो जो पोस्ट मैच सेरेमनी स्टार्ट हुई थी, उसका मतलब वो लास्ट में सब चीजें बदली गई, जहाँ इंडियन टीम ने मना कर दिया कि यार नकवी साहब के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगी। ये सब मैच की बात है। शुरू में तय नहीं हुआ ये बात। शुरू में तय होता शायद इतना डिले ना होता और नकवी साहब स्टेज पे ना होते, क्योंकि लास्ट मैच जीतने के बाद ये सब चीजें हुई, इसीलिए इतना डिले और ट्रॉफी नहीं दी गई या बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। क्या भाई आप एशिया कप के चैंपियन बन गए, आपके मैं बताता रहा हूँ 1983 की बात करता हूँ। कपिल देव साहब के हाथ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी, ठीक है। हम उस ट्रॉफी को देख के बड़े हुए लॉर्ड्स के मैदान पे, और मैं लॉर्ड्स पर खेला भी हूँ, तो वो जिताया भी है आपने, जिताया भी है जी हाँ, वहाँ ट्रॉफी मैंने पकड़ी है। तो वो सब जो यंग बच्चे होते हैं ना, वो बड़ा इंस्पायर होता है। जो इंडियन हमारे जो प्लेयर्स हैं, खेलते हैं, खेलना चाहते हैं भारत के लिए, वो बड़ा इंस्पायरिंग मोमेंट होता है कि कोई ट्रॉफी के साथ खड़ा है, दुबई का मैदान है, पाकिस्तान को हराया है, चैंपियंस आगे लगा हुआ है। ये सब यादगार लम्हे होते हैं, इतिहास के पढ़ने पे ये लिखा जाता है। तो वो मौका छीन लिया गया सूर्य कुमार यादव से, तिलक वर्मा से, गौतम गंभीर जो कोच हैं और उनके, और सभी जो प्लेयर्स हैं, कुलदीप यादव की बॉलिंग की बात करो, अभिषेक शर्मा इतना शानदार खेले, ये सब जिसमें जिन प्लेयर्स का जीत का योगदान था, उनका हक बनता था ट्रॉफी के साथ मोमेंट, वो वॉक करते, फैंस को थोड़ा सा हाथ हिलाते, ये सब चीजें उनके हाथ से छीन गई। पर ट्रॉफी तो मिल जाएगी ना। अब ट्रॉफी देखिए अब बाद में मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ट्रॉफी जब मिले तो फिर वो चाहे इंडियन टीम वहाँ रुके, रात भर, सुबह आए, दोबारा से वापस आए, फोटो खिंचाए, वो ग्राउंड की जो फील होती है वो उनका हक है। तो ग्राउंड पे आए, फोटो खिंचाए, और नकवी साहब तो सुबह नहीं आएंगे ना, दिन में तो नहीं आएंगे ना, शाम को आ जाए, रात को आ जाए, एक फोटो ड्रेसिंग रूम में प्लेयर के साथ, वो हक बनता है। मुझे लगता है कि वो काम इंडियन टीम को करना चाहिए। अगर अभी नहीं कर पा रहे, ट्रॉफी लें, चाहे उनके हाथ से न ले, पर ट्रॉफी मिलनी चाहिए। और ये जो तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब ऐतिहासिक पल होते हैं जो आप चाहते हैं कैप्चर हो कैमरे में। थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि हर इंडिया का क्रिकेट फैन ये देखना चाह रहा था कि ट्रॉफी मिले इंडियन क्रिकेट टीम को, एशिया कप की वो चैंपियन बने, वो नहीं हुआ। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बड़े ड्रामे हुए एसीसी के चेयरमैन की तरफ से। खैर क्या भाई, मैच की भी बात कर लेते हैं। एक ऐसा मैच जो दोनों मैच अपने पाकिस्तान के साथ खेले वो तो वन साइडेड थे, ये मैच क्यों फंसा इतना? मतलब क्यों लगा आपको ये मैच इतना आगे तक कैसे चला गया? क्योंकि देखिए ये होता है, आप जब फाइनल्स खेलते हैं तो दबाव होता है। अब देखिए, जो कि 146 रन बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, हमारे गेंदबाजों ने बॉलिंग अच्छी करी, 113 पे 113 पे एक था। वहां से कुलदीप का स्पेल की बात करें, 8 विकेट स्पिनर्स ने मारे, कुलदीप, चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, उसके बाद बुमराह ने 2 विकेट ली बाद में, तो सबका योगदान था। मेरा मानना है कि 146 से बॉलिंग अच्छी हुई है, पर चेजिंग में क्या होता है, 20 पे 3 हो गए। बाद में तिलक वर्मा ऐसे बल्लेबाज की, उनका अगर आप T20 का रिकॉर्ड देखे ना,
बहुत शानदार है। 50 का औसत है और चेजिंग में वो नाबाद जाते हैं, विनिंग पारी खेल के जाते हैं। यहाँ भी 3 बार वो मैच जिता के गए, फाइनल जिताया। तो मुझे लगता है कि रन बहुत नहीं थे, पर क्योंकि फाइनल्स था, क्योंकि थोड़ा धीमा पिच था, क्योंकि अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, अभिषेक शर्मा ने हमेशा अच्छा दिलाया था, मैच जिताया था। तो फिर गिल आउट हुए, फिर सूर्या आउट हुए, उसके बाद जाके मैच कस गया। पर तिलक वर्मा और दुबे की बहुत तारीफ होगी। दुबे के हालांकि इतना मौका उनको नहीं मिलता, पर जब भी उनको मौका मिल रहा है आके कैमियोज खेल रहे हैं, मैच विनिंग पारी खेल रहे हैं और उनके बदौलत ये टीम ये मैच जीती। बात अच्छा, तिलक वर्मा के लिए आप क्या कहोगे कि मतलब बहुत टाइम के बाद हमने एक ऐसी पारी देखी है, जैसे आपने भी एक पारी खेली थी युवराज सिंह के साथ मिलकर कि सचिन तेंदुलकर आउट हो गए, आपके प्रीमियर बैट्समैन ऊपर के आउट हो गए और फिर मिडिल ऑर्डर के ऊपर और आपके ऊपर मतलब लोअर ऑर्डर के ऊपर जिम्मेदारी है, आपने मैच जिता दिया। अब यहाँ पे हाई प्रेशर मैच इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि हाइप बहुत ज्यादा है, खिलाड़ी आपके जो टॉप ऑर्डर के वो आउट हो गए, लेकिन वो खिलाड़ी कूल रहता है और मैच को फिनिश करके आता है, जैसा आपने भी किया। देखिए मैंने भी किया था। विराट कोहली के साथ तिलक वर्मा बहुत खेले हैं, उनको बहुत देखा है। तो उनका जो स्टाइल है विराट कोहली का कि वो क्लासिकल प्लेयर थे। विराट कोहली टाइम लेकर बल्लेबाजी करते थे, टेम्परामेंट बहुत शानदार था। उसके बाद खराब बॉल पर रन बनाना, उनका जो वो तरह में विराट कोहली की झलक देख रहा हूँ मैं कि वो दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, बाएं हाथ के। पर मैं देख रहा हूँ कि ये बारीक पूरी लेते हैं, दबाव वाला मोमेंट में वो वहाँ मौजूद रहते हैं। जो तिलक ने किया, जहाँ देखिए वो 40 बॉल के आसपास 50 किया था, यानी कि बहुत तेज खेल रहे हैं, मतलब मार मार के मैच एक तरफा करके वैसा नहीं खेले। वो प्रेशर को झेलना जानते हैं, प्रेशर में निखरना जानते हैं। वो जो हमने टेक्निक की बात करी, स्किल की बात करी, टेम्परामेंट का मैंने नाम लिया, वहाँ विराट कोहली की झलकी दिखती है। और बाद में लास्ट के 1-2 ओवर में बड़े बड़े शॉट आते हैं जो विराट कोहली ने। बड़े कैलकुलेटिव प्लेयर लगे मुझे, बहुत कैलकुलेटिव प्लेयर हैं जो विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था हरीश रऊफ के साथ। मेलबर्न 8 बॉल 28 रन चाहिए, तो वहाँ विराट कोहली ने मेलबर्न के मैदान पे दो छक्के लगाए थे रऊफ को, वहां से मैच पलट गया था, मैच जिताया। तो ऐतिहासिक पारी है। तो उस तरह की पारी को यहाँ भी तिलक वर्मा के बल्ले से आई, जो कि सेम मुझे लगता है काफी सिमिलरिटीज है कि टाइम लिया, सेट हुए, उसके बाद में जाकर उन्हें 2 छक्के ओवर विकेट लगाया, हरीश रऊफ को छक्का लगाया फ्लिक करके। तो बहुत ज्यादा समानताएं हैं इनकी बैटिंग में और फिटनेस में शानदार है। 22 साल का बल्लेबाज, यंग है, उसको तो खेलने का शौक है। और इनकी जगह शायद जब ये इनका नाम आया था, वह अय्यर का नाम नहीं आया था, सुरेश अय्यर का बहुत दो चर्चा की उनका नाम आना चाहिए था। और इनका नाम आया तो लोगों ने बोला ये क्यों खेल रहे हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत नीचे होता है। तो बहुत सवाल निशान थे, पर जब भी इनको मौका मिला, अपनी ये छोटे से इंटरनेशनल करियर में 2 शतक ही बना चुके हैं। 2 शतक बना चुके हैं। वो साउथ अफ्रीका में स्विमिंग ट्रैक पे आया है, दुबई की धीमी पिच पे इन्होंने नाबाद पारी खेली। और एक वाकया याद है इनके बारे में, अभी कुछ महीने पहले जब लखनऊ में एक मैच था, इनको रिटायर्ड आउट कर दिया गया था। भाई धीमा खेल रहे हैं, आईपीएल का मैच है, कुछ 23 बॉल 25 पे थे। वहाँ पे जयवर्धने मुंबई इंडियंस से कोच थे, इनको बाहर बुला दिया गया। जी बड़ी बड़ा शर्मनाक एक पल होता है प्लेयर्स के जीवन में, यार उसको बाहर बुला लिया गया। अभी 4-5 महीने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उस फेज से निकल के दुबई में आके फाइनल जिताना, मुझे लगता है कि ये बहुत तगड़ा कमबैक है और बहुत चर्चा में रह गए। और इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं जो क्या भाई वो स्टार प्रोड्यूस करते हैं, यंगस्टर का आना और वहां पे परफॉर्म देना, नॉट ओनली परफॉर्मेंस, फिनिशिंग लाइन तक मैच को लेकर जाना, वहां पे मैच को फिनिश कर देना। आपको लग रहा है कि फ्यूचर के लिए हम देख रहे हैं कि लोग अब रिलाय करेंगे, जैसे लोग बोल रहे थे कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं चले तो चले भाई संजू चल जाएंगे या सूर्य कुमार चल जाएंगे, लेकिन अब लोग नाम लेंगे इस मैच के बाद कि अरे हमारे पास तिलक वर्मा भी है भाई, हार्दिक नहीं था चलो नहीं खेला, लेकिन तिलक वर्मा है, उसको भरोसा करेंगे हम लोग। देखिए T20 ना हर बॉल पे मारने वाला गेम नहीं। लोगों को लगता है जो पाकिस्तान ने गलती करी, जब 113 पे 1 थे तो जो बाद के बल्लेबाज आए सब छक्के मारने जा रहे हैं, तो 5 बॉल पहले आउट हो गए। बनाना चाहिए था 200, क्योंकि ये गेम ना इससे आंख बंद करके शॉट लगाओगे तो आप आउट ही जाओगे। तिलक वर्मा के पास गेम प्लान है, उनके पास वो समझ है कि भाई कब किस मोमेंट में मुझे प्रहार करना है, कब मुझे सिंगल लेना है, कब पारी को डीप लेके जाना है। ये समझ, हालांकि बहुत यंग है, 22 साल के आसपास की उनकी उम्र है, और जो पारी अगेंस्ट पाकिस्तान खेली इस माहौल में, दबाव के माहौल में, मुझे लगता है कि ये बहुत ये उनका करियर डिफाइनिंग मोमेंट है, जहां से ये उनका हाईएस्ट स्कोर था एशिया कप में 69 नाबाद। ये इनका बेस्ट पारी फाइनल में आई, हालांकि कैनोस खेल रहे थे, बीच में स्कोर कर रहे थे, पर सबसे बड़ी पारी मेन गेम के लिए बचा कर रखी थी। और मुझे लगता है यहाँ से जो इनका करियर में एक बदलाव आएगा ना, वो आप देखेंगे कि हर मैच में ये एक बड़ी पारी खेलेंगे। अच्छा, क्या भाई आपके लिए मैच में टर्निंग पॉइंट क्या था? वो टर्निंग पॉइंट जहाँ पे कि कुलदीप यादव ने विकेट लेनी शुरू की और पाकिस्तान एक बड़े स्कोर की तरफ जा रहा था, उनको 146 पे रोक दिया, तिलक वर्मा आगे को मैच में ले गए, या शिवम दुबे ने जो हारिस रऊफ पे फुल टॉस पे छक्का मार दिया। टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच का जो
मैच जो था वो भारत की तरफ चला गया। टर्निंग पॉइंट था हरीश राव को टारगेट करना, ये प्लान था। जैसी जब स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे तो वहाँ तिलक वर्मा और संजू सैमसन को दिक्कत आ रही थी सिंगल लेने में या बड़े शॉट लगाने में, पर जब हरीश राव गेंदबाजी करने आए तो ये इंडियन टीम का प्लान था। हरीश राव हालांकि सीनियर गेंदबाज है, पर इंडियन बल्लेबाज को लगा कि यार इस गेंदबाज को हम टारगेट कर सकते हैं, शायद पेस ज्यादा है उनकी गेंद पर, क्योंकि धीमे पिच पे अगर तेज बॉल डालोगे तो आप बल्लेबाज तेज बॉल की को इस्तेमाल, रफ्तार का इस्तेमाल करना चाहता है। जो क्लिक करके छक्का लगाया तिलक वर्मा ने, उनके पास इतनी वेरिएशन नहीं है, ज्यादातर मारते स्लोअर मारते, पर वो दिख जाती है बॉलिंग, क्योंकि ऑलरेडी वो विराट कोहली ने एक बार जो मेलबर्न में पारी खेली उनके खिलाफ, वहां से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। जहां पर रऊफ की बात करते हैं, अब वो ऐसे कोई काबिल गेंदबाज नहीं रहे कि हाँ रऊफ आएगा और मैच जिताएगा, वो बहुत मार खाते हैं। तो इंडियन टीम में जो सबसे बड़ी होशियारी करी इस मैच में, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, कि 4 ओवर में 50 रन लिए हैं हरीश राव के ओवर में, तो उनको ही टारगेट कर रहे थे। और जब भी वो उनका थर्ड ओवर और लास्ट ओवर में जो बड़े ओवर्स आए, वहां से गेम बदल गया। वहां दुबे ने छक्का मारा, चल किया, फुल टॉस को छक्का लगाया, फिर तिलक ने बाद में फ्लिक करके छक्का लगाया। तो हरीश राव की पिटाई करना, इसका मतलब गेम प्लान सॉलिड था दुबे का और तिलक वर्मा का। और यही होता है ना, दबाव वाले मैच में आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्किल तो बहुत प्लेयर के पास होती है, स्किल तो बहुत लोग लेके आते हैं, और उस दबाव में जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान हार जीत का बिल्कुल ट्रॉफी जीतनी है, उस दबाव में जो बंदा दिमाग का इस्तेमाल करता है, अकल का इस्तेमाल करता है, वो होता है मैच विनर। अच्छा क्या भाई, हमने जो पूरा एशिया कप है ना, इसमें कुछ ना कुछ होता रहा है। आपने देखा भाई, एशिया कप याद किया जाएगा ड्रामे के लिए। अमूमन जसप्रीत बुमराह कभी एक्सप्रेशन देते नहीं है, लेकिन अब जब उन्होंने हारिस रऊफ को आउट किया तो उन्होंने हारिस रऊफ का ये एक्सप्रेशन उनको मतलब रिटर्न गिफ्ट दे दिया कि भाई आप बहुत कर रहे थे, यूं लो आप गए, जैसे हारिस रऊफ को आउट किया। तो ये एशिया कप की अगर हम बात करें, मतलब वो खिलाड़ी भी एक्टिव नजर आए जो खिलाड़ी अमूमन एक्सप्रेशन नहीं देते। और आप तो दे रहे हैं आज तो जसप्रीत बुमराह। नहीं, मुझे दे रहे हो, चलिए वो चर्चा हाई वाली बात चलती रहेगी हमारी उनकी। पर मेरा मानना है कि उन्होंने हारिस रऊफ को छोड़िए, एक से एक दिग्गज बल्लेबाज का आउट किया है, और रिएक्शन नहीं देता नहीं दी, वही मैं कह रहा हूँ। उन्होंने एक से एक महान बल्लेबाज का आउट किया, मैच जिताया, मैच विनर बने। पर हारिस रऊफ को एक स्टेटमेंट भी था कि भाई तुमने जो हरकतें करी पूरे एशिया कप में, मैं भोला भाला हूँ, सीधा हूँ, मैं इतनी ऐसी हरकतें नहीं करता हूँ, पर तुम्हारे सामने करूंगा। तो वो उनका स्टेटमेंट था बुमराह का, जो उन्होंने किया ऐसे करके जानबूझ के। हरीश राव हालांकि नंबर 10 पे बैटिंग करने हैं, उनकी कोई बैटिंग में कोई इतने बड़े कोई दिग्गज बल्लेबाज नहीं कि बुमराह बहुत खुश हो गया। सही बात है, उन्होंने मतलब स्टेटमेंट था शायद एक, भाई तुम अगर हरकतें करोगे तो फिर हम भी रिप्लाई करेंगे, वो जवाब था बुमराह का। और बुमराह को ऐसे मैंने एक्चुअली बहुत कम करते हुए देखा है। उन्होंने मतलब हमेशा उनकी मैं तारीफ करता हूँ कि बड़े शांत स्वभाव के गेंदबाज हैं, विकेट लेते हैं, पंजा खोलते हैं, मैच जिताते हैं। आईपीएल में ज्यादा कोई सेलिब्रेशन नहीं, दबाव वाले मोमेंट के यॉर्कर मार के मैच निकाला कई बार, पर वो कभी भी वो ऐसे वैसे या ऐसे से नहीं करते हुए। पर यहाँ किया हारिस रऊफ जैसे को तैसा, वो करके दिखाया मुझे। अच्छा एक बात बताइए, फाइनल मैच में पाकिस्तान की शुरुआत बहुत जबरदस्त रही। मैं तो मैच जब चल रहा था, मैं आपके पास आया, मैंने कहा क्या भाई 200 बनने वाले। उसके बावजूद पाकिस्तान क्या हुआ, दबाव में बिखर गया, या उनके मिडिल ऑर्डर में दम ही नहीं है, कोई प्लेयर ही नहीं है उनके पास ऐसे जो आगे कर सके। और जो उन्होंने एडवांटेज दी थी वो सिर्फ एक पावर प्ले की एडवांटेज थी। जब बॉल हार्ड था, साहिबजादा फरहाद या फखर जमान, तब उन्होंने शॉट्स मारे। जैसे गेम थोड़ा सा पुराना हुआ, पावर प्ले खुल गया, बरबरा के गए। क्या हुआ पाकिस्तान के साथ? देखिए आजकल ना ये थ्रो डाउन्स का जमाना बहुत है। इंदौर में जाके थ्रो डाउन्स खेलो, तेज से सीधी सीधी बॉलें आती हैं, कट पुल लगाओ। जहाँ कुलदीप यादव की जो फ्लाइट है या गुगली है, पिच को पढ़ के वो स्पीड वेरिएशन करते हैं। अक्षर पटेल का जो एंगल से बॉल डालना, बांध के बाहर से लेके आते हैं, वो एंगल क्रिएट करते हैं। मिस्ट्री गेंदबाज हमारा वरुण है, वो हाइट का इस्तेमाल करते हैं, 2 उंगलियों से बॉल डालते हैं, उनकी बॉल टर्न होती, गुगली डालते हैं। तो ये सब ना ऐसे गेंदबाज का अभ्यास तुम इंडोर में नहीं कर सकते। तो जो आजकल के पाकिस्तान में जो युवा बल्लेबाज हैं, जैसे फहीम की बात कर रहे हो, फहीम बिल्कुल फ्लॉप थे, क्योंकि जब तेज गेंदबाजी आएगी तो खेल लेते हो। पर आजकल के बल्लेबाज बीच की ओर में क्वालिटी स्पिनर्स, ये बहुत बड़ी वीकनेस है। तो उनको लगता है यार अगर हम स्पिनर आएगा तो फिर मैं मार के चांस लेकर रन बना दूंगा, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे गेंदबाज को आपको तिलक वर्मा वाली पारी खेलनी होती है, जहाँ पे थोड़ा सम्मान भी दो, सिंगल लेवल से पारी आगे बढ़ाओ, फिर एक आप बड़ा शॉट बीच में लगा लो। आप अगर हर बॉल पे छक्का पाने जाओगे तो ये ऐसे आईपीएल में पके हुए गेंदबाज हैं, कुलदीप, वरुण और अक्षर पटेल की जो हश्र आपका फाइनल में किया है वो बहुत बार अपने करियर में कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्किल्स है पाकिस्तान बल्लेबाजों का बीच के ओवर्स में, वो टॉप पर रहा नहीं है। क्योंकि बाबर रिजवान को वापस बुला लेंगे पाकिस्तान वाले? कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है ना। पहले बाबर रिजवान को हटाया,
फहीम जैसे बल्लेबाज आए, फहीम फ्लॉप हो गए तो लगता है फिर बाबर को बुला लें। पाकिस्तान क्रिकेट में कहीं भी हो सकता है कि तो ये अभी जो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि 7-0 तो ये तो कोई राइवलरी नहीं, अभी तो 8-0 तब क्या है, तो राइवलरी तो फिर है नहीं फिर। देखिए मैं तो हैरान था कि जब इन्होंने 113 पे 1 था, पॉपुलर बहुत शानदार खेल गया, बुमराह अच्छा खेल गया, तो मैं तो हैरान था कि पाकिस्तान जिसकी बल्लेबाजी इतनी शानदार कैसे खेल रही है। पर ये भी उम्मीद थी कि ये प्रयास भी करेंगे इसके नीचे। हाँ, जैसे ही कुलदीप वरुण आएंगे, ये वरुण कुलदीप की हम चर्चा बहुत कम करते हैं, अंडर द रडार चले जाते हैं। हाँ ऑफकोर्स बुमराह की बात करेंगे, हमने दुबे की तारीफ करनी चाहिए, दुबे ने 2 ओवर डाला। हार्दिक पांड्या इस मैच में नहीं थे, उनका बहुत बड़ा मिस था। एक्चुअली इंडियन टीम सिर्फ 4 बॉलर से खेली है, प्रॉपर बॉलर, बुमराह, वरुण, तिलक से भी तो बॉलिंग करवाई, वरुण, कुलदीप और अक्षर पटेल, ये 4 गेंदबाज थे। बाकी तिलक से मैनेज किया, 3 ओवर दुबे ने डाला, अच्छी गेंदबाजी करी, नया बॉल डाल दिया, पहला ओवर दुबे लेके आए, उनका बल्ला भी चला, बॉलिंग अच्छी हुई। तो मुझे लगता है बहुत शानदार काम दुबे ने किया। तो 4 गेंदबाज से इंडियन टीम मैच जीती है, और हालांकि बहुत तगड़ी शुरुआत करी पाकिस्तान ने, पर मुझे ये उम्मीद थी कि जो पाकिस्तान हमेशा करता है कि वो कोलैप्स करते ही करता है बीच में, और इस मैच में भी कोलैप्स हुआ। जैसे ही कुलदीप आए, जैसे वरुण आए, बिल्कुल वो ढह गए, जो ऑल आउट हो गए। 113 पे 1, 146 ऑल आउट, तो पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए। और ये अब ज्यादा हो रहा है वैसे पाकिस्तान के साथ। लेकिन चले मैं इस ओवरऑल एशिया कप की बात करूं, स्टेटमेंट भारत ने इतने ज्यादा दिए। देखिए आप भी इंडिया के लिए खेले हैं, तेंदुलकर के साथ भी खेले हैं, राहुल द्रविड़ के साथ खेले, सौरव गांगुली सबके साथ, धोनी के साथ भी खेले। ये जो पूरा एशिया कप है ना, ये तमाम स्टेटमेंट्स के लिए जाना जाएगा। आपने हैंडशेक नहीं किया, ठीक है जी, फिर आपने जो उन्होंने इशारे किए थे पाकिस्तान वालों ने, आपने उनका काउंटर जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हमने कभी भारतीय कप्तान को नहीं सुना कि उन्होंने यार कोई राइवलरी नहीं है, पाकिस्तान कौन सी टीम है। और लास्ट में जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में तो हम नहीं लेंगे भाई, ट्रॉफी नहीं लेंगे। पूरा एशिया कप देखें आप, इस इंडियन टीम को कैसे देखेंगे आप? गौतम गंभीर एज अ कोच, सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन, ये बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, स्टेटमेंट, कैसे देखेंगे इस इंडियन टीम को? क्या इसमें तो डिफरेंट नजर आ रहा है? डिफरेंट ये है कि जो चीज तय कर रही है इंडियन टीम, उस पर ठहरी हुई है। मुझे तो ये लगता है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र हुआ था, कि अगर आप मैच खेल रहे हो, मैं दोबारा सेम बात रिपीट करता हूँ, या तो आप पाकिस्तान से मत खेलो, जो भविष्य में जो मैचेस होने वाले हैं वहाँ पे मत खेलो। आप खेलो तो फिर थोड़ा सा जो नियम है, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते, प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल फॉलो करो, हैंडशेक भी कर लो। जीत तो वैसे ही गया, वैसे भी जीत रहे हो। तो अब क्योंकि उसमें प्लेयर फंसता है हमेशा, जो ऊपर से ऑर्डर आता है प्लेयर को फॉलो करना होता है। सूर्य कुमार यादव को फॉलो करना पड़ा। पहले वो नकवी साहब से हैंडशेक किया था शुरू में, जब पहुंचे थे वहाँ, वो जो सारे कप्तानों का था, तो पूरा वो फोटो वायरल हो गई। तो काफी लोगों ने सूर्य के अगेंस्ट ही बात करी, कप्तान देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। तो वहां से सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर ये टेक लिया गया कि भाई अब आगे ऐसा काम नहीं होगा कि हाथ नहीं मिलाया जाएगा। तो मुझे लगता है जो प्लेयर्स हैं वो इस राजनीति में नहीं फंसना चाहते। प्लेयर चाहता है मैं जाऊं, टॉस करूं, अच्छा खेलूं, जिताऊं, मैन ऑफ द मैच बनूं, ट्रॉफी जिताऊं और देश मेरे खेल की चर्चा करे, वो प्लेयर चाहता है। पर ये बिल्कुल अलग टूर्नामेंट था जहाँ पे आपने जिसका जिक्र किया, कंट्रोवर्सी हुई। फाइनेंस में देखा हमने 10 घंटे बाद वो पोस्ट मैच सेरेमनी स्टार्ट हुई, बहुत टाइम के बाद हैंडशेक नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्लेयर्स ने भी काफी बदतमीजी करी, जो उनका जो हरकतें हुई, हारिस रऊफ की बात करो, फरहान की बात करो, हमने भी थोड़ा बहुत काउंटर किया। तो ये चीज ना खेल के मैदान पे शोभा नहीं देती। अगर उससे बतौर प्लेयर पूछ रहे हो तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा अगर आपको आगे पाकिस्तान से खेलना है तो फिर पहले से विमेंस वर्ल्ड कप पे भी मैच है ना इंडिया का, वो बातचीत कर लो कैसे खेलना है, कौन ट्रॉफी देगा, किसके यहाँ से ट्रॉफी नहीं लोगे, ये सब पहले से आप चीजें तय कर लो। क्योंकि यार 1:30 बजे तक बंदा टीवी, जो कल मंडे है, जो ऑफिस भी जाना, लोग सोमवार को उठते लोग काम करते हैं, लोग वेटिंग कर रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। और एशिया का कोई हक्का टूर्नामेंट नहीं कि दिल्ली का एक क्लैम्प मैच नहीं चल रहा कि आप अरे यार भाई रुको थोड़ा, अभी ये टीम थोड़ा डिनर करके आती है, ऐसे डिले नहीं कर सकते। ये आईसीसी का इवेंट है, एशिया कप एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है। तो वहां पे इस तरह से कंफ्यूजन दिखा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगली बार कभी पाकिस्तान से खेलना हो तो चीजें पहले तय कर लो कि कौन ट्रॉफी देने आएगा, कौन कौन कैसे काम करने वाला है, पहले से आप डिसाइड कर लो तो हमें सबको पता हो और वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। बिगेस्ट टेक अवे इस एशिया कप का क्या है? अभिषेक शर्मा है क्या बिगेस्ट टेक अवे इस एशिया कप से? अगर हमें लेना हो कि ये चीज यार, ये चीज हमें मिल रही इस एशिया कप से, क्या होगा वो बिगेस्ट टेक अवे? मुझे लगता है तिलक वर्मा की बात करूंगा मैं। तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा नहीं हो तो अभिषेक शर्मा। देखिए अभिषेक शर्मा तो शुरुआत देते हैं, पावर प्ले इस्तेमाल करते हैं, पर जो दबाव तिलक वर्मा ने झेला फाइनल्स में, वो ऐसा मोमेंट होता है कि गेम को जब लास्ट तक जो प्लेयर खत्म करता है ना,
वो उसमें दिखता है भाई कितना दमदार प्लेयर है। क्या ये हिंदुस्तान का भविष्य हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या इसके पास टेम्परामेंट है? जब पाकिस्तान के बॉलर हावी थे तो कैसे उसने सिंगल डबल से गेम को आगे चलाया, फिर सही टाइम प्रहार किया। अभिषेक शर्मा तो ऑफकोर्स पॉपुलर में तेज खेलती है, पर मैं ऐसे प्लेयर को काउंट करता हूँ क्योंकि ये सब पारियां कोई हल्का बंदा प्लेयर नहीं खेल सकता कि यार सूर्य कुमार फ्लॉप हो गए, गिल फ्लॉप हो गए, सब कोई हल्के प्लेयर नहीं, बहुत तगड़े प्लेयर है। अभिषेक शर्मा भी फाइनल में आउट हो गए, पर तिलक वर्मा ही क्यों खेले? क्योंकि उस बंदे को अपने गेम पे भरोसा है, बिलीफ है, काबिलियत है। टेक्निक की बात करो, आईपीएल में लगातार अच्छा खेल जा रहा है। इंडिया के लिए T20 में लगभग 50 का औसत है, तो वो जो जब भी खेल रन मार रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इम्तिहान था तिलक वर्मा के लिए कि क्या वो मैच निकाल के आएंगे, मुश्किल पिच पे मैच जिता के आए, नाबाद आए। तो इसलिए मैं बिगेस्ट टेक अवे तिलक वर्मा ही को बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस दबाव में वो थे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह साहब बाहर बैठे, उनको लगातार मौका नहीं मिल रहा, ये कभी नीचे आ रहे कभी ऊपर आ रहे, उनकी जगह स्पॉट सेट नहीं है। उस भीड़ में उस प्रेशर को झेलने के बाद गिल आउट हो गए, सूर्य कप्तान आउट हो गए, अभिषेक शर्मा आउट हो गया, उसके बाद मैच जिता के आना। चलिए, तिलक वर्मा को आप कह रहे हैं, और ये जो टीम है ना, थोड़ी सी डिफरेंट टीम है, थोड़ा एग्रेशन के साथ खेलती है, जो कि हमें इस एशिया कप पे भी नजर आया। और उम्मीद यही रहेगी कि एशिया कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट टीम इंडिया ने जीत लिया है, आगे और भी बड़े टूर्नामेंट जीते हैं भाई। 2026 में T20 वर्ल्ड कप, उसकी भी सबको दरकार रहेगी। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस एशिया कप को लेकर? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।